नमस्कार दोस्तों। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 17वीं पीसी की टारगेट करते हैं पीवाईक्यू, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं इस पीवाईक्यू में। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने मेरे दोनों पीवाईक्यू का लेक्चर सुने होंगे, जो है एनालिसिस किया गया है उसमें आप मतलब कि उसको देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि डी क्या है, सुभाष चंद्र बोस। ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह जो कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, अब देखिए अब सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये इनका जो नारा है, ये बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ये जो बिपिन चंद्र है, ये बिपिन चंद्र पाल का क्या स्टेटमेंट है। बिपिन चंद्र पाल कहते हैं जो आपका मार्शल कानून है, और ये जो मार्शल कानून है ये जो आया था आपको किसके अंतर्गत आया था, जनरल डायर के अंतर्गत, जनरल डायर के अंतर्गत। यानी कि जनरल डायर के नेतृत्व में ये मार्शल कानून लाया गया था। अब देखिए जब जनरल डायर उस मतलब कि इस चीज को खबर मिलती है, तो ये जो जनरल डायर जाता है उस जलियांवाला बाग के पूरे स्थान को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, और घेरने के फलस्वरूप बिना चेतावनी दिए ही उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब उस तरह से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, तो उसमें जो वहाँ का जो त्यौहार मनाया जा रहा था बैसाखी के दिन, उसमें कम से कम पंजाबी लोग जो हैं आपको 1000 से ज्यादा 1000 से भी ज्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड के स्वरूप। ठीक है, जब यह जालियांवाला में स्तंभ रह जाता है और स्तंभ रहने के फलस्वरूप जो महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह चला था इसको भी बंद कर दी जाती है। ठीक है, ये वहीं देखते हैं हम शंकर राम प्रसाद की, तो अपना कार्यकारी परिषद छोड़ देते हैं। कौन, शंकर राम प्रसाद। ये जो रहते हैं ये कार्यकारी गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद से त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी में आपके आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग करके ये जालियांवाला बाग का मतलब कि विरोध करते हैं। तो ये रहा मतलब पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी क्या है बिपिन चंद्र पाल, सी क्या है गोपाल कृष्ण गोखले, डी क्या है भगत सिंह, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब एक एक ऑप्शन की अगर बात करते हैं, जैसे हम भगत सिंह की बात करते हैं, तो भगत सिंह के द्वारा आपका नौजवान सभा का आयोजन किया गया था। नौजवान सभा का आयोजन किया गया था। वहीं बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करें तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की गई थी। और लाला लाजपत राय की अगर बात करें तो लाला लाजपत राय जो है यह गदर पार्टी के आपका मुख्य नेता थे। किसके, गदर पार्टी के नेता थे। तो मतलब ये ऑप्शन के द्वारा भी हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती में, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती में क्रांतिकारियों की सजा दी गई थी। मतलब कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, इस काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन से वो व्यक्ति थे उनका नाम बताएं। आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला। ठीक है, बी की बात करते हैं तो वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर। वहीं अब सी की बात करते हैं तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, डी क्या है सुरेश सेन और उधम सिंह, ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हुआ आपका काकोरी ट्रेन डकैती का क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर मतलब कि क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल और
अशफाकुल्ला, ठीक है। अब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला जो है ककोरी ट्रेन डकैती से संबंधित है। देखते हैं ये जो ककोरी ट्रेन डकैती है किस मतलब कि किससे संबंधित है। काकोरी ट्रेन डकैती, देखिए अब काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें तो ये जो काकोरी ट्रेन डकैती होती है ये होती है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत होती है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो दल है, यह जो संगठन है, यह है आपका क्रांतिकारी संगठन। ये जो है ये जो है क्रांतिकारी वाला दल है, ठीक है। ये जो है आपका क्रांतिकारी दल है जिसमें आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये जो है ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित रहता है। अब देखिए ये जो काकोरी ट्रेन डकैती है, इस काकोरी ट्रेन डकैती को अगर देखा जाए तो आपका सहारनपुर से लखनऊ, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जाने वाले थे उसी ट्रेन को उस एक काकोरी गांव के नाम, एक काकोरी नाम के गांव में उसे मतलब कि रोक लिया जाता है और उस काकोरी नामक गांव में रोकने के फलस्वरूप ट्रेन की जो मतलब कि सरकारी संपत्ति है उसको क्षति पहुंचाई जाती है, यानी कि उसको लूटा जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती होती है, ठीक है। तो ये जो काम किया जाता है, ये काम किया जाता है आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब ये काकोरी ट्रेन डकैती हो रही थी तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला के साथ साथ और सारे भी अन्य व्यक्ति थे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला के साथ बात जो है वो आपके कौन कौन से हैं, वो है आपके राजेंद्र लोहेड़ी, सॉरी कौन सा है, राजेंद्र लाहिरी। सेकंड देखते हैं रोशन सिंह। तो इस तरह के मतलब कि जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं वो भी शामिल होते हैं अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ में, ठीक है। और ये जो आपका ट्रेन डकैती होता है, ये आपका जो ट्रेन डकैती होता है आपका कब, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को जो होता है ये ट्रेन डकैती होता है। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ थोड़ा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है यह एक क्रांतिकारी दल है जिसमें कि मतलब कि इनका जो उद्देश्य था वो चाहते थे कि शस्त्र के बल पर देश को आज़ाद करा जाएगा, शस्त्र के बल पर भारत से जो है ब्रिटिश को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका क्रांतिकारी जो भी नेता मतलब उभर कर आते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लोहेड़ी, ये जो रोशन सिंह, ये जो जितने भी क्रांतिकारी हैं ये इसी से संबंधित आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के माध्यम से 3 कांड किए गए हैं, ठीक है। जिसमें आपका हो गया पहला कौन, आपको जिसमें हो गया पहला काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है। एंड सेकंड हम देखते हैं विधानसभा में बम विस्फोट, विधानसभा में बम विस्फोट जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा की जाती है। एंड तीसरा आपको बताना है कि ये जो तीसरा कांड है, यानी कि जो तीसरा कार्य किया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के माध्यम से, वो तीसरा कौन सा है। इसका जो आंसर होगा आप कमेंट में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, तो इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो विचारधारा है बाद में बदलने लगा, और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के विचारधारा बदलने के फलस्वरूप इसे हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
और इसी सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के माध्यम से विधानसभा में बम विस्फोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या फिर सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तथा ककोरी ट्रेन के दी। बाकी तीसरा आपका जो कांड है वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन है। महात्मा गांधी के द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें प्रथम सत्याग्रही आंदोलन कौन है। आपका आंसर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है। सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, सी क्या है विनोबा भावे, डी क्या है सुभाष चंद्र बोस और ये उपयुक्त में से कोई नहीं है क्या। तो आपका देखते हैं कि ये जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कौन, विनोबा भावे। अब विनोबा भावे इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम व्यक्ति है। अब बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में कि इसका स्वरूप क्या होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह का। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में था है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है और उसके बाद जो सरकार का रवैया होता है वो थोड़ा बदल जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश सरकार कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम पार्टी से मिलकर के बातचीत करे, उसका जो नियम शर्त रखी गई है उस पर कुछ संज्ञान ली जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तभी तक भारत में संवैधानिक मतलब कि जो संवैधानिक राजनीति के वो सुधार किया जा सकता है, वरना इस तरह से नहीं सकता है। ये ऐसा स्टेटमेंट है किसका, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो इसी के फलस्वरूप महात्मा गांधी जो है इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की मतलब कि शुरुआत करते हैं। और इसी शुरुआत के फलस्वरूप दिल्ली चलो आंदोलन का भी नारा, इसे मतलब दिल्ली चलो आंदोलन भी हम लोग देखते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन, इसी में हम देखते हैं कि ये जो विनोबा भावे हैं प्रथम व्यक्ति हैं जो कि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही बनते हैं। और दूसरा हम देखते हैं, और ये जो दूसरा आपका नेता है वो है आपका कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपके दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। तो इसमें कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका है, ये याद करने पड़ेंगे। जैसे हम ऑप्शंस क्या हैं, इंडिया फॉर इंडियंस के जो राइटर है वो कौन है। आपके ऑप्शन है सी आर दास, एम जी रनाडे, बी टी सावरकर और एस एन बनर्जी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई, क्योंकि इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक है वो है आपके कौन, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का द्वारा ही यह इंडिया फॉर इंडियंस बुक जो है लिखी गई थी। अब एक एक ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो सी आर दास जो है, सी आर दास के द्वारा अंतर्यामी बुक लिखा गया था। कौन, ये आपका आंसर हो गई है। अब सी आर दास की अगर बात करें तो इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, अंतर्यामी। ठीक है, अब एम जी रनाडे की अगर बात करें तो एम जी जो रनाडे हैं ये लिखते हैं रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। और बी डी सावरकर की बात करते हैं, इनके द्वारा लिखा जाता है हिंदुत्व। ठीक है, एंड एम जी डी लास्ट क्या है, एस एन बनर्जी। और एस एन बनर्जी के द्वारा लिखा जाता है नेशन इज मेकिंग, ए नेशन इज मेकिंग, ए नेशन इज मेकिंग लिखा जाता है एस एन बनर्जी के द्वारा। और ये जो इंडिया फॉर इंडियंस है ये आपके लिखा जाता है किस, ये जो इंडिया फॉर इंडियंस का ये किताब है ये लिखा जाता है आपका दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त मतलब कि ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है। आपका ऑप्शंस क्या है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी क्या है रास बिहारी बोस, सी क्या है रामचंद्र, डी क्या है तारकनाथ दास।
एंड ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से अशिक्षित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब देखिए इंडिया हाउस जो है यह आपका एक क्रांतिकारी संगठन है, इंडिया हाउस, ठीक है। यह कौन सा है, क्रांतिकारी संगठन, ठीक है। और इसी इंडिया हाउस के माध्यम से एक समिति की स्थापना की गई थी जिसे हम भारत स्वशासन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत स्वशासन समिति, ठीक है। क्रांतिकारी संगठन होता है और इसके द्वारा एक भारत स्वशासन समिति की स्थापना की जाती है और इसके जो प्रमुख मतलब कि लीडर होते हैं उसमें होते हैं कौन, लाला हरदयाल। तो ये होता है आपकी मतलब कि इंडिया हाउस का संस्थापक रहते हैं तथा वो उनकी जो विचारधारा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो है कि सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शंस क्या है, दयानंद सरस्वती के माध्यम से किया गया था, फिर ज्योतिबा फुले के माध्यम से किया गया था, या फिर गांधी जी के माध्यम से किया गया था, या फिर अम्बेडकर के, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी के द्वारा किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, यानी ज्योतिबा फुले के माध्यम से सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी। और ये जो किया गया था कब किया गया था आपका 1873 में। अब दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं, ये करते हैं आपके किसके, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। वहीं अगर भीमराव अम्बेडकर के देखा जाए तो ये जो अम्बेडकर जी हैं ये आपके समता सैनिक दल की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा जो दल बनाए जाते हैं कौन सा है, समता सैनिक दल, ठीक है। गांधी जी के द्वारा क्या बनाया जाता है, साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम के बनाया जाता है गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके ऑप्शंस क्या है, कस्तूरबा गांधी है, श्रीमती एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू है, या फिर भक्ति लक्ष्मी देसाई है। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। ये अब बात करते हैं ये जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट बनती है ये कब बनती है, तो ये बनती है आपकी 1917 में। और 1917 में कौन सा अधिवेशन होता है, कोलकाता अधिवेशन। और इसी कोलकाता अधिवेशन में जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो है आपकी प्रथम महिला। बात करते हैं हम कांग्रेस अधिवेशन की, तो सबसे कांग्रेस अधिवेशन जो पहला होता है वो होता है आपका मुंबई, ठीक है। ये जो पहला कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था वो होने वाला था कहाँ पे, पूना में, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह मुंबई में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ, मुंबई। सेकंड अगर बात करते हैं तो सेकंड में होता है कहाँ पर, कोलकाता। एंड थर्ड की अगर बात करें जो ये होता है, तीसरा कहाँ होता है, मद्रास। तो स्टार्टिंग के ये जो तीन है, मुंबई, कोलकाता और मद्रास में ये जो सभा आयोजन किए जाते हैं, कांग्रेस की अधिवेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन हैं विलियम एडम है, एम ह्यूम है, रास बिहारी बोस है, मोतीलाल नेहरू, और ये क्या उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के माध्यम से ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कांग्रेस की स्थापना। अब यह जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी यह कब की गई थी, आपका 1884 में, ठीक है। चीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक।